तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 16 दिसंबर 2021 गुरुवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। अब पहचान पत्र भी होगा आधार कार्ड से लिंक। 18 साल के हुए युवाओं के लिए चुनाव आयोग की तरफ से आई है एक और बड़ी खबर वोटर ID कार्ड को लेकर। आज से बैंकों में 3 दिन नहीं होगा कामकाज। आज 16 और कल 17 दिसंबर को बैंक कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर। लड़की की शादी कम से कम 21 साल करने पर हाईकोर्ट ने भारत सरकार से मांगा है जवाब। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी जानकारी देने के लिए कहा है। सूरज की दामन को छूने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बना नासा का पहुंच चुका है सूर्य के बड़े करीब। वहीं साल दर साल ये जाता रहेगा और पास। फिलहाल शीतकालीन सत्र के संसद में क्रिप्टो करेंसी वाला कानून नहीं हो पाएगा पास। जानकारी के मुताबिक कई सारे बदलाव पर विचार कर रही है सरकार, यानी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े नियम फिलहाल आने वाले कुछ समय तक अभी की जैसे रह सकते हैं। भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। एक बार फिर से मिले हैं नए मरीज बीते रोज। भारत के 11 राज्य आ चुके हैं इसकी चपेट में। जिन लोगों ने LIC की पॉलिसी ले रखी है या आने वाले दिनों में लेने वाले हैं, उनके लिए आया है एक बड़ा अपडेट। बेहद ही महत्वपूर्ण है ये जानकारी। बिहार में बसों का किराया हुआ महंगा, करीब 20% का किया गया है इजाफा। आम जनता पर पड़ी एक और महंगाई की मार। सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच छिड़ गई है जुबानी बहस। कप्तानी से हटाने का है मामला। साथ ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर भी है एक बड़ी खबर। रुपए डेबिट कार्ड और भीम UPI का इस्तेमाल करने वालों को आने वाले दिनों में ट्रांजैक्शन पे मिलेगी छूट। सरकार ला रही है 1300 करोड़ रुपए की स्कीम। इसके तहत ट्रांजैक्शन करने पर 2000 रुपए तक का मिल सकेगा इंसेंटिव। देश के एक और हिस्से में लगाई गई शराब पर पाबंदी। कानून तोड़ने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। साथ ही यहाँ के लोग मछली मुर्गे का मांस भी नहीं खा सकेंगे। अंडे पर भी है प्रतिबंध। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। बाकी आप रोजाना की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल सब कुछ सीखो जानो। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड हुआ है लिंक, ऐसे ही अब वोटर ID कार्ड को आधार से जोड़ा जाएगा। जल्द होंगे ये नए सुधार। जी हां, भारत सरकार जल्द नए चुनाव सुधार करने जा रही है। चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसके लिए चुनाव कानून में 4 प्रमुख संशोधन किए जाएंगे, यानी कि बदलाव। इनमें से पैन कार्ड आधार कार्ड के लिंकिंग की तरह आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड यानी कि पहचान पत्र के साथ जोड़ना है। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो जैसे अभी ड्राइविंग लाइसेंस को या पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, या जिस तरह से राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, अब ऐसे ही वोटर ID कार्ड को भी आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। हालांकि आपको बता दें फिलहाल ये जोड़ना अनिवार्य नहीं किया गया है, यानी जिसकी मर्जी हो वो अपने पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक कर सकता है और जिसकी मर्जी ना हो वो छोड़ सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में ऐसा नियम आ सकता है कि सभी लोगों को अपना वोटर ID कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना पड़े। दरअसल ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि कोई झूठा वोट नहीं दे पाएगा। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि देश में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले होते हुए भी एक बार से ज्यादा वोट कर देते हैं, यानी उनके पास कई पहचान पत्र हैं, तो इस पे लगाम लग सकेगी। वोटर ID कार्ड को लेकर एक और बड़ी खबर आई है, खास करके उन लोगों के लिए जो फिलहाल अभी 18 साल के हो रहे हैं या आने वाले दिनों में 18 साल के होंगे, यानी कि बालिग। तो देखिए ये महत्वपूर्ण खबर अगली खबर में। 18 साल के युवाओं को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अब 1 साल में मिलेंगे 4 मौके, यानी पहचान पत्र बनवाना होगा काफी ज्यादा आसान। जी हां, भारत सरकार ने बुधवार को चुनावी प्रक्रिया के लिए जरूरी सुधारों को मंजूरी दे दी है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, चुनाव आयोग ने सरकार को अपनी अनुशंसाएं भेजी थी। जानकारी के मुताबिक अब किसी बालिग यानी कि 18 साल के युवाओं को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि पहचान पत्र बनवाने के लिए साल भर में 4 मौके मिलेंगे। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अब तक लोगों को केवल 1 साल में 1 बार मौका मिलता था पहचान पत्र बनवाने का। हालांकि अब इस मौके को बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। जाहिर सी बात है इसकी वजह से पहचान पत्र बनवाने में काफी आसानी हो जाएगी उन लोगों के लिए जो हर साल बालिग होते हैं।
3 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज, 2 दिन तो हड़ताल की वजह से रहेंगे बैंक बंद, वहीं 1 दिन छोड़ के रहेगी रविवार की छुट्टी। जी हाँ, अगर आप किसी काम के लिए बैंक जाने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दरअसल आने वाले 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। हालांकि 2 दिन की हड़ताल के बाद शनिवार को बैंक खुलेंगे, फिर इसके बाद रविवार को छुट्टी की वजह से बैंक बंद रहेंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, देश भर के सरकारी बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा, हमने पिछले मुख्य समाचारों में बताया था कि बैंक कर्मचारियों की हड़ताल 16 और 17 दिसंबर को होगी, यानी कि आज और कल। फिर इसके बाद 18 दिसंबर को शनिवार का दिन आएगा जिस दिन बैंक खुलेंगे, लेकिन फिर रविवार आएगा 19 दिसंबर को, और जाहिर सी बात है उस दिन फिर बैंक बंद रहेंगे। इसी की वजह से अगर आपके बैंकों का कोई कामकाज है तो उसको मैनेज कर लें। हाई कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए न्यूनतम आयु 21 साल करने पर केंद्र सरकार जनवरी तक सौंपे अपना जवाब। जी हां, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सहमति संबंध यानी कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए न्यूनतम आयु 21 साल करने और बिना परिजनों की अनुमति के लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 21 साल करने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अभी हमने आपको जो ये जानकारी दी, अगर आपके समझ में नहीं आया तो आपको बता दें, यहाँ पर 2 तरह की बातें हैं। असल में हाई कोर्ट ने भारत सरकार से 2 चीजों पर जवाब मांगा है। पहला है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, लिव इन रिलेशनशिप उसे कहा जाता है जब कोई 2 व्यक्ति अपनी मर्जी से साथ रहने लगे बिना शादी के, शादीशुदा जोड़े की तरह, तो इसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। तो हाई कोर्ट ने इस तरह के संबंध में रहने की उम्र कम से कम 21 साल करने पर भारत सरकार से जवाब मांगा है। वहीं दूसरा जवाब हाई कोर्ट ने लड़की की शादी को लेकर मांगा है, यानी कि लड़की की शादी की कम से कम उम्र 21 साल करने पर। फिलहाल जैसा कि हम सब जानते हैं, लड़की की शादी करने की कम से कम उम्र 18 साल है, तो इसी के ही 21 साल करने पर भारत सरकार से जनवरी के अंतिम हफ्ते तक जवाब मांगा गया है। तो जनवरी के महीने में केंद्र सरकार की तरफ से जो भी जवाब आएगा, इसके बाद इसे लेकर इन दोनों ही मामलों में बदलाव हो सकते हैं। पानी न मिलने से 6 जिराफों ने तोड़ा दम। केन्या से सामने आई है दिल दहला देने वाली तस्वीर। जी हां, अफ्रीकी देश केन्या भयानक सूखे का सामना कर रहा है। सूखे का असर यहाँ के जंगली जानवरों पर भी पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक भोजन और पानी न मिलने की वजह से यहाँ के वजीर इलाके में स्थित साबुली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 6 जिराफों की मौत हो गई है। मौत होने के बाद जो इनकी तस्वीरें हैं वो पूरी दुनिया भर में सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, जो कि लोगों का दिल दहला रही हैं। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई जा रही है। सूरज के दामन को छूने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बना नासा का। आइए बताएं इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी। जी हां, सौर मंडल के रहस्यों को जानने की दिशा में वैज्ञानिकों ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा के पार्कर यान ने सूरज का दामन छू लिया है, यानी कि वो सूरज के सबसे ज्यादा करीब पहुंच गया है इंसानियत के इतिहास में। यान के आंकड़ों को मैनेज करने के बाद इसकी जानकारी नासा की तरफ से सार्वजनिक की गई है, यानी कि लोगों के सामने लाई गई है। साथ ही आपको बता दें, नासा ने ये जानकारी दी है कि ये लगातार सूरज की तरफ बढ़ रहा है और ये साल 2025 तक, यानी कि जो पार्कर नाम का ये जो यान है वो साल 2025 तक सूरज के काफी करीब पहुंच जाएगा। हालांकि इसके बावजूद भी नासा का यान सूरज से 2025 में 61 लाख किलोमीटर दूर होगा। इसके बावजूद भी अगर नासा का यान इतना ज्यादा करीब पहुंच जाएगा तो हमें सूरज के बारे में कई तरह की छुपी हुई बातें देखने को मिलेंगी। साथ ही कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी जो कि अभी तक इंसानियत ने शायद नहीं देखी होंगी। संसद के इस सत्र में क्रिप्टो करेंसी विधेयक पास होना है मुश्किल। क्रिप्टो करेंसी के नियमों में जो भी बदलाव करना है, फिलहाल उस पर विचार कर रही है सरकार। जी हां, क्रिप्टो करेंसी यानी कि जो बिटकॉइन जैसी करेंसी है वो वर्तमान में समय का सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है। इसके प्रति निवेशकों का रुझान देखते हुए इसे प्रतिबंध यानी कि बैन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा आनन फानन में एक बिल तैयार किया गया है। ऐसा कहा जा रहा था कि शीतकालीन सत्र में, यानी कि फिलहाल जो संसद का सत्र चल रहा है उसमें इसे पेश किया जाएगा और पास कराया जाएगा। लेकिन इससे जुड़ी एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें ये संभावना जताई गई है कि फिलहाल जो संसद का सत्र चल रहा है उसमें ये पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो भी नियम कानून बनाने हैं इस पर फिलहाल सरकार विचार ही कर रही है, क्योंकि जो बिल इसे लेकर लाया गया है वो काफी आनन फानन यानी कि जल्दबाजी में लाया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो फिलहाल इसका यही रिजल्ट निकलता है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर फिलहाल जिस तरह के नियम है, आने वाले कुछ समय तक वो नियम इसी तरह से बने रहेंगे जब तक कि सरकार का नया बिल पास नहीं हो जाता।
पूरी दुनिया समेत भारत में भी अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। एक बार फिर से मिले हैं कई नए मामले। जी हां, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन तमिलनाडु भी पहुंच गया है। बीते बुधवार को वहां पहला मामला देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में और केरल में बीते रोज 4 और नए मामले सामने आए हैं। इसी की वजह से अब भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या 73 हो गई है। अगर बात करेंगे राज्य और शहरों के हिसाब से तो ओमिक्रॉन का एक मामला चंडीगढ़ में है, वहीं 6 मामले ओमिक्रॉन के राजधानी दिल्ली में हैं। राजस्थान में ये मामले 17 हैं, गुजरात में 4 हैं, महाराष्ट्र में 32 हैं, कर्नाटका में 3, तमिलनाडु में 1, केरल में 5, आंध्र प्रदेश में 1, तेलंगाना में 2 और पश्चिम बंगाल में भी 1 है। और ये कुल मामले हो जाते हैं 73। आज 16 दिसंबर 2021 के हिसाब से कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर आई है एक बड़ी खबर। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। कोरोना की थर्ड वेव को आने से यानी कि तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता। हेल्थ के एक बड़े एक्सपर्ट ने किया है ये बड़ा दावा। जी हां, जैसा कि हमने आपको बताया कि पूरे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें इसी बीच फोर्टिस एक्सकॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक सेठ ने कहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आकर ही रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये टल नहीं सकती। इसके लिए उन्होंने सलाह देते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए बूस्टर डोज पर विचार करने के लिए कहा है। खासतौर पर स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले बूस्टर डोज लगाकर उन्हें सेव करना चाहिए। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बूस्टर डोज कोरोना वायरस की तीसरी डोज होगी और इस पे भारत सरकार काम भी कर रही है। एक बार फिर से मिले भारत में 6900 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं केवल एक दिन में बीते रोज 240 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 6900 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,47,10,628 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,76,135 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 240 से ज्यादा लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 8000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,41,40,931 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 87,562 हो गई है। अब केवल एक फोन कॉल पर मिल जाएगा LIC पॉलिसी से जुड़ा अपडेट, नहीं होगी एजेंट की जरूरत। जी हां, अगर आप भी देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के ग्राहक हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आपको अपनी LIC पॉलिसी के बारे में किसी भी जानकारी के लिए एजेंट पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारतीय जीवन बीमा निगम ने यानी कि LIC ने अपने ग्राहकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अनोखा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक अब आपको आपके पॉलिसी की जानकारी, ये इसके अलावा कई तरह की और जानकारी आपके मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन के जरिए दी जाएगी। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर LIC के जो ऑफिशियल वेबसाइट है licindia.in वहां जाकर अपडेट करना होगा। आप जैसे ही LIC इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको कस्टमर सर्विस वाली कैटेगरी में जाना है। फिर आपको वहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट योर कॉन्टैक्ट का, तो आप इसी पूरे प्रोसेस के जरिए अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं LIC इंडिया की वेबसाइट पर। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपकी LIC में कोई भी पॉलिसी नहीं है तब भी अपना आप नंबर अपडेट कर सकते हैं। हालांकि जिन लोगों की पॉलिसी है उनको अपना पॉलिसी नंबर देना होगा ताकि उनके पॉलिसी से जुड़ी जो भी जरूरी जानकारी आती है वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपके मोबाइल नंबर पे भेजी जाएगी। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आपकी स्क्रीन पे जो आर्टिकल दिखाया जा रहा है उसे रोककर पढ़ा जा सकता है। साथ ही आप LIC इंडिया की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। बिहार में बढ़ा बसों का किराया, करीब 20% हुआ है इजाफा। जी हां, बिहार में बस यात्रा करने वालों को तगड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। वैसे आपको बता दें ये बढ़ोतरी 3 साल के बाद की गई है। काफी दिनों से बसों के किराए को बढ़ाने की मांग हो रही थी और फाइनली अब ये बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक सामान्य बस के किराए में 20 से 26 रुपए तक का इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो डीलक्स और AC बसें आती है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। जानकारी के मुताबिक कुल बढ़ोतरी 20% तक है। आसान सी भाषा में कहें तो कोई टिकट अगर पहले 100 रुपए का आता था और अगर वो 20% महंगा हो गया है तो अब वो 120 रुपए का हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक पटना से करीब 10 से ज्यादा जिलों में जाने वाली बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है।
विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच चल रही है जुबानी बहस। मामला है कप्तानी से हटाने को लेकर। जी हां, देश के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका रवाना होने से पहले बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपनी कप्तानी को लेकर किए जा रहे दावों पर सब कुछ साफ कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली द्वारा उनकी कप्तानी पर दिए गए बयान को गलत बताया है। दरअसल अभी हाल ही में विराट कोहली ने T20 के जो मैच होते हैं उसकी कप्तानी से हटने का ऐलान किया, पर उनके ऐलान के कुछ समय के बाद उनको वनडे मैच के भी कप्तानी से हटा दिया गया। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली का इस पर यह बयान आया था कि हमने विराट कोहली को मना किया कि वो T20 का जो फॉर्मेट है उसकी कप्तानी ना छोड़े। जब वो नहीं माने तो हमने उन्हें वनडे मैच की भी कप्तानी से हटा दिया। हालांकि फिलहाल ताजा बयान के मुताबिक विराट कोहली ने ये कहा है कि जब उन्होंने T20 मैच से कप्तानी छोड़ने के लिए कहा तो किसी ने कोई झिझक नहीं दिखाई और इसको एक अच्छा कदम भी बताया। जाहिर सी बात है, इन सभी बातों के बीच सौरव गांगुली की जो बात है कि उन्होंने विराट कोहली से कहा कि T20 की कप्तानी ना छोड़ें वरना उन्हें वनडे से भी हटाया जाएगा, तो इस पूरे डिस्कशन के बीच ये बात तो गलत साबित हो जाती है। हालांकि आपको बता दें, विराट कोहली के बयान के बाद बीसीसीआई का एक और बयान आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने सितंबर के महीने में ही कह दिया था कि व्हाइट बॉल के जो मैच होते हैं यानी कि वनडे और जो T20 का फॉर्मेट है इसमें एक ही कप्तान होगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। अब हर शुक्रवार को नहीं जाना होगा एनसीबी के दफ्तर हाजिरी लगाने। हालांकि एसआईटी ने बुलाया तो जाना पड़ेगा दिल्ली। जी हां, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज शिप ड्रग्स केस में बड़ी राहत मिली है। अब आर्यन खान को एनसीबी के ऑफिस पे हर शुक्रवार को हाजिरी देने के लिए नहीं जाना होगा। हालांकि अदालत ने ये निर्देश दिया है कि जब भी उन्हें एसआईटी की तरफ से बुलाया जाएगा राजधानी दिल्ली में तो उन्हें पूछताछ के लिए जाना होगा। भीम यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर मिलेगी छूट। सरकार ला रही है 1300 करोड़ रुपए की स्कीम। जी हां, देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक और अहम कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते रोज बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में रुपे डेबिट कार्ड को प्रमोट करने और भीम यूपीआई के जरिए लो वैल्यू ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी गई है। जानकारी के मुताबिक इस वाली स्कीम में 1300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सरकार की इस स्कीम के तहत रुपे कार्ड के इस्तेमाल और भीम यूपीआई के जरिए 2000 रुपए तक के पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन पे इंसेंटिव दिया जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में रुपे डेबिट कार्ड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, कोई सामान वगैरह खरीदने के लिए, या आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी तरह की छूट देखने को मिलेगी। 20 दिसंबर को हो सकता है ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन। विकी कौशल और कैटरीना कैफ देंगे मुंबई में पार्टी। हालांकि पार्टी में आने के लिए RT-PCR यानी कि कोरोना की नेगेटिव वाली जांच दिखानी होगी जरूरी। जी हां, विकी कौशल और कैटरीना कैफ हनीमून से वापस मुंबई आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कपल अब 20 दिसंबर को मुंबई में शादी का ग्रैंड रिसेप्शन देंगे। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, अभी हाल ही में 9 दिसंबर को दोनों की शादी हुई थी। हालांकि शादी में काफी सारे लोग नहीं पहुंचे क्योंकि शादी राजस्थान में हुई थी। इसी की वजह से अब मुंबई में भी एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी जा रही है। हालांकि पार्टी में आने के लिए RT-PCR जांच दिखानी जरूरी होगी। सरकार के इस फैसले से लाखों किसानों का होगा सीधा फायदा। आइए बताएं क्या है ज्यादा जानकारी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते 15 दिसंबर को जो एक कैबिनेट की बैठक की गई उसमें कई अहम प्रस्तावों पे मंजूरी दी गई। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये जानकारी दी कि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 5 साल के लिए यानी कि 2026 तक के लिए मंजूरी दे दी गई है। साथ ही उन्होंने ये दावा किया है कि इस योजना से 22 लाख किसानों का फायदा होगा। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये योजना फसलों की सिंचाई वगैरह को लेकर है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको आज के मुख्य समाचार के पहली या दूसरी खबर के तहत बताया कि अब पहचान पत्र बनवाने के लिए बालिग युवाओं को 1 साल में 4 बार मौके मिलेंगे। पहले केवल एक ही बार मौका मिलता था। तो आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सरकार के इस फैसले से लोगों का फायदा होगा या नहीं होगा। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। CDS जनरल बिपिन रावत के चॉपर क्रैश को लेकर आई एक और दुखद खबर। भयंकर हादसे में बचने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी हो गया है बेंगलुरु के अस्पताल में निधन। 8वें दिन हार गए जिंदगी की जंग। जी हां, जैसा कि आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में CDS जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी भी सवार थी, साथ ही उनके साथ कई और जवान भी शामिल थे। हादसे के बाद सभी लोगों की तो जान चली गई, लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बच गए। हालांकि उनकी हालत गंभीर थी और बीते रोज 8वें दिन वो भी जिंदगी की जंग हार गए।
COSC चेयरमैन बने जनरल नरवणे आर्मी चीफ को मिली। 3 सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारी। जनरल रावत के निधन से खाली थी ये पोस्ट। जी हां, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने की अटकलों के बीच बीते बुधवार को उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। 3 सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी वाली कमेटी के चेयरमैन की ये पोस्ट देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो जाने की वजह से खाली पड़ी थी। नाम बदलकर बनाई पहचान। आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है रैपर बादशाह का असली नाम। वहीं क्या आप जानते हैं कि हनी सिंह का भी असली नाम है हृदय सिंह। जी हां, कम लोग ही जानते हैं कि पॉपुलर रैपर और सिंगर बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है। दरअसल जब साल 1999 में शाहरुख खान की फिल्म आई थी बादशाह, तो उससे प्रेरित होकर आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया बादशाह बन गए और फिलहाल जैसा कि आप सब जानते होंगे कि वो अभी बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से हनी सिंह का असली नाम हृदय सिंह है। उन्होंने अपने नाम को बदला और उसे यो हनी सिंह कर दिया। मंदिर में पुजारी और मजार पर मुल्ला बने यूपी के हिस्ट्री शीटर। यूपी पुलिस की जांच में हुआ है बड़ा खुलासा। जी हां, यूपी पुलिस की जांच के तहत ये पता चला है कि कई सारे बड़े बड़े क्राइम करने वाले यानी कि जिन्हें हिस्ट्री शीटर कहा जाता है, उन्होंने बचने के लिए मंदिर और दरगाहों का सहारा लिया है। जानकारी के मुताबिक कई ऐसे लोग पाए गए हैं जिन लोगों ने तो क्राइम कर रखे हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन बचने के लिए मंदिर में कोई पुजारी बन गया है तो कोई दरगाह पे जाके लग गया है। RBI का बड़ा फैसला। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए 11,000 रुपए की सीमा हो गई है तय, जो है पाकिस्तान में। जी हां, RBI ने बुधवार को भारतीयों के साथ OCI कार्ड धारकों को करतारपुर साहिब कॉरिडोर के माध्यम से करतारपुर पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब की तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए जो 25,000 रुपए की सीमा थी उसे 11,000 रुपए कर दिया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पंजाबी भाइयों का पाकिस्तान की सरहद पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। इसी की वजह से वहाँ पे कई सारे भारतीय जाते हैं। तो यहीं पे जो लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने साथ इंडियन रुपीस में या डॉलर में 11,000 रुपए ही ले जा सकते हैं। देवता का बड़ा फैसला। सबसे पुराने लोकतंत्र वाले गांव में शराब पीने और बेचने पर लगी पाबंदी। उल्लंघन किया तो लगेगा 10,000 का जुर्माना। जी हां, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र वाले हिमाचल प्रदेश कुल्लू के मलाड़ा गांव में अधिष्ठता देवता जमदग्नि ऋषि के आदेश पर शराबबंदी लागू कर दी गई है। यहाँ पर अब कोई भी व्यक्ति ना तो शराब बेच पाएगा और न ही उसका सेवन कर पाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही इस इलाके में मछली और मुर्गे के खाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वहीं अंडे पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों, आज 16 दिसंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।